आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 16 जुलाई है। 16 जुलाई का नेशनल वेदर बुलेटिन है ये। तो पहले देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं हमारे देश में। तो इससे पहले हमने देखा था कि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह थे, एक डिप्रेशन बना था जो बंगाल की खाड़ी के पास बना हुआ था, और एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था जो उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव आया। तो ये जो वेदर सिस्टम था, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास वाला ये जो वेदर सिस्टम था, इसमें तो हमने देखा कि यहाँ पर ये वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया और ये डिप्रेशन बन गया था। यानी कि ये थोड़ा सा कमजोर हुआ और ये और ज्यादा मजबूत हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो डिप्रेशन है ये और नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है, और ये भी आगे की तरफ आ रहा है। तो दोनों का असर देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही अब गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र बन चुके हैं, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है। तो पहले ऐसा जैसे लग रहा था कि ये थोड़ा सा वेस्ट में जाएगा, तो इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि गंगानगर, हनुमानगढ़ और उसके आसपास के इलाकों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा, जिससे कि गंगानगर और हनुमानगढ़, सूरतगढ़, इस सारे इलाके में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है। और किसानों के लिए काफी अच्छी बात यही है कि ये बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती है। हालांकि ये पाकिस्तान की तरफ काफी ज्यादा चला गया है, और बाड़मेर वगैरह में भी जो बारिश जहां पर नहीं हो रही थी वहां पर भी काफी दिनों के बाद बारिश हुई है। पहले भी बारिश हुई थी, लेकिन अब फिर से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। तो राजस्थान के कई इलाकों ने बारिश देख ली है। अब अगर हम ये पिक्चर देखें, तो इस पिक्चर में देखिए आप कि ये जो सैटेलाइट पिक्चर है, यहाँ पर आप देखिए कि ये लाहौर के आसपास चला गया है, और ये भावलपुर, ये मतलब आप कह सकते हो कि जो गंगानगर वगैरह से आगे चला गया है। और जो पिक्चर है ये सुबह 4 बजे की पिक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे कि बादल जो है थोड़े आगे चले गए हैं, और यहाँ का जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है वो भी आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद अब धीरे धीरे ये उत्तर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आने की संभावना दिखाई दे रही है। नागपुर वगैरह के ऊपर भी बादल बने हुए हैं। तो अब जो वेदर सिस्टम किस तरह से रहेंगे उस पर तो ध्यान देंगे ही हम। तो हम देखते हैं कि जो किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। इसमें आप देखिए, इसमें क्लियर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो ये यहाँ पर बना हुआ है, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इस जो आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा आगे, हाँ, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये पंजाब के दक्षिणी में और उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर आ गया। और ये जो मतलब साइक्लोनिक सर्कुलेशन कह लो या वेलमार्क लो प्रेशर एरिया कह लो, ये अब ये उत्तर प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा। और इसके बाद और अगर हम देखें और आगे देखें तो ये थोड़ा सा कमजोर पड़ के पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर आ जाएगा, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। ये 17 तारीख के आसपास है, मतलब 16 तारीख के आसपास। और उसके 17 तारीख माफ कीजिएगा, ये 18 तारीख तक अगर देखेंगे तो ये जो वेदर सिस्टम है ये काफी ज्यादा यूपी के ऊपर आ जाएगा धीरे धीरे, यानी यूपी के पश्चिमी इलाके में और उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। इस तरह से ये वेदर सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना इनकी दिखाई दे रही है। तो अब देखते हैं कि आज बारिश कैसी रहने वाली है। तो आज भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान के तो कई इलाकों में रहेगी। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। और साथ ही साथ अब जो पंजाब और हरियाणा के साथ साथ ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है कई इलाकों में। तो जो जल भराव है और जो मड स्लाइड और जो लैंड स्लाइड है वो लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब देखेंगे तो पंजाब के लगभग हर जिले में बारिश की गतिविधियां रहेगी। फिरोजपुर और अबोहर, फजलिका, मुक्तसर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है, क्योंकि वेदर सिस्टम इसी जगह चला गया है। जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है वो इसी जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर चला गया है। और हरियाणा के भी कई इलाके बारिश देखेंगे, और ये पूरे हर जिले में पंजाब के में बारिश होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, बीकानेर, यहाँ से लेकर के जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, और ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, और ये आपका जो जोधपुर के साथ साथ जालौर, सिरोही, पाली, नागौर, इन इलाकों में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये इस तरह का मौसम रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि 17 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देखिए पूरे पहाड़ों पर बहुत ज्यादा उग्र हो जाएंगे। ये जो वेदर सिस्टम है ये देखिए आप, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया और इसके ऑफशूट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में मूसलाधार, यानी कि एक बार फिर से बादल फटने जैसी घटनाएं आपको दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना
नजर आ रही है सारे इलाके में। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो मंडी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा तबाही की संभावना नजर आ रही है, यानी कि स्थिति अच्छी नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और उसी तरह से जलंधर और ये जो ये अमृतसर, गुरदासपुर, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाकों में भी काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और अगर देखें तो 17 तारीख को मूसलाधार बारिश हरियाणा के कई जिलों में दिखाई देगी, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर से लेकर के चंडीगढ़, पंचकुला और ये कैथल, जिंद, झज्जर, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार से लेकर के रोहतक, जिंद, यहाँ सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। 17 तारीख को ही दिल्ली एनसीआर में भी तेज बारिश हो सकती है। और उसके साथ साथ जो बारिश की गतिविधियां हैं अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं यहाँ पर भी, ये देखिए ये पूरा जो उत्तर प्रदेश है बरेली से लेकर के आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, ये सरसावा, यहाँ से लेकर के आपका हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, टोडला, ये सारे इलाकों में, संभल, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से ये 17 तारीख को अगर देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, चित्रकूट, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है 17 तारीख को। और ये 15-16 तारीख को भी आप देखेंगे कि ये 16 तारीख को कई इलाकों में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हैं। तो बरेली और मुरादाबाद, रामपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी जो रामगंगा जो नदी है वो उफान पर आ सकती है, तो इन सारे इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ये 16 तारीख, 17 तारीख और ये 18 तारीख। 18 तारीख में आप देखेंगे कि वेदर सिस्टम और आगे चला गया, ये बिहार और पश्चिम बंगाल सूखे हो गए और यहाँ पर ये एक बार फिर से जो पूर्वी राजस्थान है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। तो ये हम यहीं से चलते हैं। ये तो अब मैंने बता दिया आपको कि ये पहाड़ों पर किस तरह की बारिश होगी, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, ये सारे, और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। तो उत्तर प्रदेश में आज तो बारिश की गतिविधियां पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन कल 17 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, इन इलाकों में दिखाई देगी। और 18 तारीख को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। और अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी आज आप देखेंगे, ये देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आज बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां, काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां पूरे बिहार में झमाझम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी बिहार से शुरू होगी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये भागलपुर, खगड़िया, कटिहार से लेकर के ये पूरे इलाके में आपकी बारिश की गतिविधियां, फॉरबिसगंज से लेकर के सीतामढ़ी, चंपारण और ये बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश आपकी देखेंगे। और झारखंड में भी भारी से अति भारी बारिश की संभावना दुमका, बागोर, गोडा से लेकर के लातेहार, लोहारदगा, जमशेदपुर, रांची, खूंटी, चाईबासा, इन सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और 17 तारीख को बारिश की गतिविधियां जो पूर्वी बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया और ये जो भोजपुर वगैरह इस इलाके में बढ़ जाएगी और झारखंड में जारी रहेगी। और 18 तारीख को ये पूरा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं, यानी कि एकदम जो बिहार से लगे हुए हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया से लेकर के आपका पूरा बिहार सूख जाएगा, पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो जाएगी। और उसी तरह से आपकी ये जो झारखंड में भी बारिश में कुछ कमी आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने देखा। तो अभी पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में आज जो बारिश की गतिविधियां हैं ये दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी से लेकर के कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, इन सारे इलाकों में भारी बारिश है। बाकी इलाकों में थोड़ी सी कम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा के भी जो उत्तरी इलाके हैं, बारागढ़ है, किशनगढ़ है और ये जितने बोलनगिर वगैरह है, संभल है, ये सारे इलाकों में बहुत ज्यादा अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दक्षिण इलाकों में बारिश की गतिविधियां हल्की रहेंगी। और आगे चलेंगे तो ये छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर, सुरजापुर, सरगुजा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश है, लेकिन यहाँ पर 2 दिनों के बाद बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के कई इलाके काफी कम बारिश देख पाएंगे इसके बाद। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखिए ये रीवा, सीधी, सिंगरौली, दतिया और मुरैना, उमरिया, दमोह, ये जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला से लेकर के आपका ये पूरे जो ये आपका है उज्जैन, रतलाम, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। और 17 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा भारी होंगी। केवल खांडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर में थोड़ी सी कम रहेंगी। और 17 तारीख के साथ साथ 18 तारीख को आप देखेंगे
कि 18 तारीख को जो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर, शिवपुरी, शाजापुर, दतिया, मुरैना और उसके साथ-साथ जो ये जो आपका राजस्थान के इलाके हैं, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि धीरे-धीरे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो झारखंड से लेकर के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वे पूर्वी राजस्थान में चली जाएंगी। इस तरह का मौसम लगातार आपको देखने को मिल सकता है। और अगर हम राजस्थान में तो हमने देख ही लिया कि किस तरह की बारिश होगी, लगातार बारिश की गतिविधियां हैं। गंगानगर में फिर से 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां आएंगी, लेकिन जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर बारिश कम रहेगी। कोटा संभाग बहुत भारी बारिश देखेगा, इस तरह की बारिश रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो गुजरात है यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव मानसून नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कम रहेगी गुजरात में अगले 2-3 दिनों के दौरान, यहाँ पर चांसेस काफी कम दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो आज रात में आपने देखा होगा कि जो विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। आज भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां हैं, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र पूरे इलाके में बारिश रहेगी, लेकिन मुंबई वगैरह में बारिश कम हो जाएगी और सिंधु, रत्नागिरी और जो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद में यहाँ पर लाइट रेन रहेगी। लेकिन अब क्या होगा कि बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे जो मुंबई, थाने, दानो ये सारे इलाकों से काफी ज्यादा कम हो जाएंगी। केवल जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, ये नांदेड़ है, परभनी, उस्मानाबाद, यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी और मुंबई, थाने, दानो में भी हल्की बारिश रहेगी। लेकिन ये महाबलेश्वर से लेकर के सिंधु, रत्नागिरी और गोवा में तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम बात करते हैं आपकी तेलंगाना की, तो तेलंगाना में काफी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देंगी, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगी। लेकिन तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां जो है वो धीरे धीरे आपको दिखाई देगी कि बढ़ती हुई दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई देगी। हैदराबाद से लेकर के रामागुंडम और ये खम्मम, वारंगल, ये सारे इलाके काफी ज्यादा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सभी इलाकों में तेज बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से आप देखेंगे कर्नाटक और केरला के कई इलाकों में भारी बारिश है और साउथ इंडिया कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, इन इलाकों में तेज बारिश है। लेकिन साउथ इंडिया कर्नाटका में जो बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चिकवालापुर, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इंटीरियर तमिलनाडु में और बाकी तमिलनाडु के इलाकों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां काफी दिनों के बाद है। लक्षद्वीप और अंडमान में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। तो यानी कि देश के हर राज्य में बारिश होगी। 2 दिनों के बाद बिहार और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश में बारिश कम हो जाएगी, गुजरात में बारिश कम रहेगी, महाराष्ट्र में भी 24 घंटे के बाद बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। स्काईवेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।